जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, रेलवे लेवल 1 की वैकेंसी निकल चुकी है। जो लोग भी 10th पास हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 23 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म्स को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 22 फरवरी 2025 है। दोस्तों, वैकेंसी काफ़ी मात्रा में वैकेंसी हैं और एक्स-सर्विसमैन की वैकेंसी के बारे में मैं पहले वीडियो में सूचना दे चुका हूँ। दोस्तों, जो लोग सेना में नौकरी कर रहे हैं और इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो भी एक्स-सर्विसमैन कोटे में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको 22 फरवरी 2026 से पहले सेना से रिटायर होना होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इसका जो एग्ज़ाम होता है वो उसका जो लेवल होता है वो किस प्रकार से होता है और एक्स-सर्विसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इसके टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में देखेंगे, सैम्पल क्वेश्चन को समझेंगे। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे जो इसका मैथ्स का जो पेपर होता है वो इसमें किस प्रकार से होता है और किस टाइप से उसमें क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो 4 भागों में कंप्लीट होता है, बट मेनली आपका जो सीबीटी होता है उसी के बेस के ऊपर वो आपका पूरा सिलेक्शन होता है। तो जिन लोगों के सीबीटी के अंदर अच्छे मार्क्स आएंगे उन्हीं लोगों का इसमें सिलेक्शन होगा। बाकी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो सारे क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं, उनके किसी भी प्रकार के कोई मार्क्स इसमें नहीं जुड़ते हैं। दोस्तों, सीबीटी के अंदर जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। आपका जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होते हैं और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार से टोटल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों, इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। 1.5 घंटे का ये पेपर होता है टोटल, यानी कि 90 मिनट आपको मिलते हैं। और इसमें जो आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ खाली आपके रीडिंग करने वाले हैं, यानी कि उनमें सिर्फ आपको याद करने की चीज़ें हैं, जैसे कि जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। इसमें किसी प्रकार की कैलकुलेशन नहीं है, किसी प्रकार की बोले तो प्रैक्टिस नहीं है। इसमें सिर्फ रिवीजन है, यानी कि आप पिछले 6 महीने या साल भर का जब भी इसका एग्ज़ाम होता है उससे आप 1 साल पहले का आप ये दोनों चीज़ें करंट अफेयर्स ले सकते हैं। बाकी जनरल साइंस है वो चेंज नहीं होती। जो आप 10th लेवल की इसमें जनरल साइंस आएगी, बहुत हाई लेवल की जनरल साइंस इसमें नहीं पूछी जाती है। तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, इंटरनेट के ऊपर भी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है जिसको कि आप पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। टोटल ये दोनों मिला के 45 नंबर से होते हैं। और जैसे कि आपने देखा कि जो एक्स-सर्विसमैन की कट ऑफ भी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो एक्स-सर्विसमैन की कट ऑफ है कम ही जाती है, ज़्यादा नहीं जाती है। जहाँ पर मिनिमम जैसे 30 नंबर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर 35-40 के आसपास ही जाती है, और जहाँ पर 40 की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर भी 40-45 के आसपास ही जाती है। तो आप अगर 50% की तैयारी करते हैं तो आराम से इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जो बाकी के 2 सब्जेक्ट हैं जैसे मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि 55 मार्क्स के आते हैं और यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करके आप अपना स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें आज देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। आज हम सिर्फ मैथ्स की बात करेंगे कि मैथ्स के अंदर जो सिलेबस होता है वो क्या रहता है और उसमें किस टाइप से क्वेश्चन इसमें आते हैं। दोस्तों, एक बार कट ऑफ मार्क की तरफ देख लेते हैं। तो एक्स-सर्विसमैन का इसमें ऐसा रहता है कि आप अगर एक्स-सर्विसमैन जिस भी कैटेगरी से हैं आप उसी कैटेगरी की आपको कट ऑफ पार करनी पड़ेगी। जैसे आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के एक्स-सर्विसमैन है तो आपको कम से कम 40% मार्क्स लाने होंगे। अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपको कम से कम 30% मार्क्स लाने होंगे, और 30% से अगर आप थोड़ा भी ज़्यादा लाते हैं तो आपका ज़रूर इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर सिर्फ मैथ्स की बात करेंगे। तो पहले एक बार मैथ्स का सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किस टाइप से इसमें क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूं कि जो मैथ्स का जो क्वेश्चन आता है वो काफ़ी ईजी आता है, 10th लेवल का ही आता है। तो जो भी बेसिक जिसको मैथ्स पता है या बेसिक जिसने प्रैक्टिस की है 2-3 महीने, तो आराम से उसका पेपर निकल जाएगा। इसमें कोई ऐसी हाई लेवल की मैथ्स देखने को नहीं मिलती जो कि आपको CHSL, CGL या बैंकिंग के अंदर देखने को मिलती है। काफ़ी बेसिक मैथ्स आती है क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट भी 10th पास है, तो उसी हिसाब से इसमें पेपर आता है। तो मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शंस, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक्स, पाइप एंड क्रिस्टल्स, ये सब इसके अंदर आता है। तो अभी हम देख लेते हैं 1 by 1 कि इसमें किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं।
दोस्तों सबसे पहले नंबर सिस्टम की बात करें तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि शुरू की 100 तक की गिनती में कितने संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं, कितनी संख्याएं जो 5 से विभाजित होती हैं, कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती हैं, 11 से विभाजित होती हैं, कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, कौन कौन से सम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। तो इस टाइप से इन चीज़ों की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं है, टोटल मिला के आप 15 से 20 रूल्स हैं। अगर उनको आप पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि टोटल कितनी 2 अंकों की संख्याएं जो कि 3 से और 5 से विभाजित होती हैं। तो अगर ये चीज़ें पढ़ रखी हैं तो आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो टोटल जैसे जो नंबर की संख्याएं होती है 99 तक होती हैं, और उसमें जो संख्याएं हैं जो कि 3 और 5 दोनों से विभाजित होती हैं वो टोटल 42 संख्याएं हैं। दोस्तों इसके बाद डेसिमल के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे आपका एक इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका जो 12.5 मीटर का लेंथ है और 6.575 सेंटीमीटर का विड्थ है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू विड्थ करना पड़ता है। यहाँ पर जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डेसिमल को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। हालांकि काफ़ी इजी चीज़ है, कोई ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल संख्या को कैलकुलेट करना, चाहे डेसिमल के अंदर आपका प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, मल्टीप्लाई भी आ सकता है और डिवीजन भी आ सकता है। तो आपको जो भी डेसिमल होता है उसकी जो कैलकुलेशन है वो आनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर 12.5 को 6.75 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है वो आपको इसमें पता होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट इसमें एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें एलसीएम का क्वेश्चन दे रखा है कि 2 प्लेयर हैं, वो किसी ग्राउंड का चक्कर लगाते हैं, एक ही दिशा की तरफ दौड़ते हैं, और एक प्लेयर 16 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है और दूसरा प्लेयर 20 मिनट में चक्कर को पूरा करता है। तो दोबारा वो कब मिलेंगे? तो ऐसे जो क्वेश्चन होता है एलसीएम और एचसीएफ से सॉल्व होते हैं, जैसे कि आप इसमें करके दिखा रखा है। तो जो उनका जब वो आपस में स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे तो 80 मिनट के बाद मिलेंगे। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट है वो रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है। तो रेशियो के अंदर काफ़ी ईजी क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें लिख रखा है कि जो गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज़ की संख्या का जो रेशियो है स्पोर्ट्स स्कूल का वो 1:5 है, और उसके अंदर जैसे गर्ल्स की जो रेशियो 1 है और बॉयज़ का रेशियो 5 है, और गर्ल्स की संख्या अगर 249 है तो बॉयज़ की जो संख्या वो कितनी होगी? तो काफ़ी सिंपल है। जैसे एक भाग गर्ल्स का है और 5 भाग बॉयज़ के हैं, तो यहाँ पर आपको गर्ल्स की संख्या दे रखी है, आप उसको 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो निकल के आ जाएगा, 1245 इसका आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते हैं। इसमें जैसे आकृतियाँ रहती हैं आपके, जो ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, कोन हो गया, तो उन सब की कैलकुलेशन आती है। तो उसमें कई बार थोड़ी सी टफ भी पूछ ली जाती है, बाकी नॉर्मली उसमें ईजी पूछी जाती है। तो यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन पूछ रखा है कि एक जो तार है उसका एक स्क्वायर है, उसका जो एक साइड है 22 सेंटीमीटर का है, तो अगर उसी तार से हम अगर एक सर्कल बनाते हैं तो उसका जो रेडियस है वो क्या होगा? तो जैसे आप जानते हैं कि स्क्वायर के अंदर जो सारी साइडें बराबर रहती हैं, तो एक साइड को 22 दे रखा है, तो टोटल साइड की जो उनका जो सेंटीमीटर हो गया वो 88 सेंटीमीटर हो गया। अब अगर आपको जो सर्किल का फार्मूला होता है, अगर सर्कमफ्रेंस निकालने का फार्मूला आपको आता है तो आराम से आप इसको निकाल देते हैं। जैसे कि सर्कमफ्रेंस निकालने का फार्मूला होता है 2πr, यानी कि 2 और 22/7 और आपका रेडियस। तो इस प्रकार से आप निकालेंगे तो आपका जो आंसर है 14 सेंटीमीटर आएगा। तो मेंसुरेशन के अंदर मेनली फार्मूलाज हैं। आपको ट्रायंगल का जो है कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला है, सर्किल का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, कोन का, सिलेंडर का, तो ये सारे फार्मूले अगर आप याद कर सकते हैं तो इसमें आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जैसे टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि जो बस है वो पहले 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कवर करती है, और बाकी के जो 150 किलोमीटर और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कवर करती है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे पहले जो 100 किलोमीटर और 100 किलोमीटर की रफ्तार से है और बाद में उसकी जो स्पीड है कम होगी, तो डेफिनेटली 100 से नीचे ही होगी। तो यहाँ पर जब आप ऑप्शन देख रहे हैं इसमें आपको सीधा ही पता लग रहा है कि 100 से केवल एक ही कम है, 2 नंबर, तो यहाँ पर 93.75 किलोमीटर होगी। इसको जो कैलकुलेट करना है वो भी काफ़ी आसान है। आप टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन, अगर वो दोनों आप निकालते हैं और उसको एवरेज आप निकालते हैं तो आपका जो आंसर है वो आराम से इसमें आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा 93.75 किलोमीटर पर आवर होगा। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें लिख रखा है कि जो राघव ने कोई नोटबुक है वो 60 रुपये की रेट में 25% डिस्काउंट में प्राप्त की, और जो पेन है वो 80 रुपये की रेट में 25% डिस्काउंट में प्राप्त किया, तो उसकी टोटल सेव कितनी है? तो दोस्तों बिना कैलकुलेशन के हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 60 का जो 25% है वो 15 हो गया, और 80 का जो 25% है वो 20 हो गया। तो यानी कि 20 और 15 टोटल 35 रुपये की उसने बचत की है।
की है। तो इसका जो आंसर है वो 35 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट दोस्तों स्क्वायर रूट के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जैसे दे रखा है कि स्क्वायर की एक साइड है वो 5 सेंटीमीटर की है, अगर उस स्क्वायर को डबल कर दिया जाए तो उसका एरिया कितना बढ़ेगा। तो क्योंकि स्क्वायर के अंदर 4 मीटर है तो उसका जो एरिया है वो भी 4 टाइम्स ही बढ़ेगा, क्योंकि हर साइड उसकी डबल हो रही है, तो एरिया उसका 4 टाइम्स इसमें इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद बोर्ड मास के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी रहते हैं कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि पहले आपको ब्रैकेट हटाना है, फिर जैसे डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, फिर आपको उसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये जो क्वेश्चन है आप जैसे देख रहे हैं कि इसमें कैसे पहले कौन कौन सी चीज़ को सॉल्व किया गया, बाद में कौन सी, और इस प्रकार से आपका आंसर इसमें आ जाता है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। तो इसमें जैसे देख रखा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है 2000 रुपये का 6.25% पर एनम की रेट से, और इसमें पीरियड देख रखा है कि 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 तक का निकालना है। तो जैसे पर एनम के लिए आपको ये जो दोनों जो डेट दे रखी है इनके बीच के जो डेज़ हैं उनको काउंट करना पड़ेगा कि टोटल कितने डेज़ बनते हैं, और उसके बाद उसको 365 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपका एनम आ जाएगा। उसके बाद जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100, वो अगर आप लगाएंगे तो आपका जो आंसर है इसमें आपको मिल जाएगा। इसके बाद जैसे क्लॉक एंड कैलेंडर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें दे रखा है कि किसी साल का 14 सितंबर अगर ट्यूसडे है तो उसी साल का जो अक्टूबर होगा उसमें जो 17th डे है वो क्या होगा। तो दोस्तों ये भी जो क्वेश्चन है ये भी इनके भी नॉर्मल फार्मूलाज होते हैं। तो आप जैसे टोटल डेज़ को काउंट करके उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका पर्टिकुलर वही डे आ जाएगा, और उसके बाद जितने भी डेज़ कम या ज़्यादा होते हैं तो आप मैनुअली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अलजेब्रा के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे इसमें दे रखा है सिंपल क्वेश्चन है 4x + 5 को सॉल्व करना है, जहाँ पर x की वैल्यू है 3 है। तो जो x की जगह अगर हम 3 रखेंगे तो यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है वो इसमें निकल जाएगा। दोस्तों ये थी बेसिक जानकारी की कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो काफ़ी हार्ड इसमें क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट एक्सर्विसमैन का प्रॉब्लम नहीं रहता है कि वो काफ़ी टाइम हो जाता है उसको कि वो मैथ से, खासतौर पे मैथ से वो अनटच रहता है और दोबारा से उसको शुरुआत करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर वो आप 2-3 महीने इसमें पढ़ाई करेंगे तो इसमें आराम से आप निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन इसमें नहीं होती है। तो दोस्तों ये इतनी सारी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे कि रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से आते हैं और किस टाइप से आपका अप्रोच रहना चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए। दोस्तों इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।